अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग सब। उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे और बहुत खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और घर में भी सब ठीक है। आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं जी सैरी से, और सैरी टू अफ्तारी व्लॉग है ये। और मैंने आपको कहा था लास्ट व्लॉग में कि मैं रूटीन शेयर करूँगी अपनी अफ्तारी की, वो सैरी से अफ्तारी तक की। तो चलिए जी अपना व्लॉग स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 3 बजे का मैंने अलार्म लगा लिया था और अलार्म की टाइमिंग भी ऐसी थी कि मैं 2 बजे ये अलार्म लगा रही थी और 1 घंटे में क्या ही मेरी आँख खुल जाए, ऐसा कोई चमत्कार हो जाता। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 3 बजे का अलार्म बजा था और मुझे लगा था कि ख्वाबों में बज रहा है, और मैं फिर दोबारा से बंद करके सो गई थी एज़ यूजुअल हमेशा की तरह। तो फिर ये है कि मेरे पास काफ़ी सारी मिस कॉल्स आई हुई थी कि मैं 2-3 बंदों को बोल के सोई थी कि यार मुझे उठा देना, सैरी में मिस कॉल दे देना। एक तो मेरा भाई था और एक थी अनम। तो मैंने उन्हें कह दिया था, तो खैर अनम की काफ़ी सारी मैसेजेस आए हुए थे, काफ़ी सारी मिस कॉल्स आई हुई थी, तो मैं उसके बदौलत में उठ गई थी। उसके बाद मैं यहाँ पर नाश्ता बना रही थी, सैरी इनकी और मुझे अपनी बनानी थी, खाली बच्चे तो सो रहे थे। और 2 पराठे बनाने थे, कबाब फ्राई किया था मैंने और 2 अंडे बॉईल किए थे, ठीक है। और चाय बना ली थी, इसके साथ हमने सैरी कर ली थी यहाँ पर। और 2 अफराद का जैसे खाना वगैरह बनाने में इतना टाइम नहीं लगता है, तो मुझे भी इतना टाइम नहीं लगा था। मैंने इनको सोने दिया था। मैंने कहा यार जब ये नाश्ता पूरा पूरा मुकम्मल मेरा बन जाएगा तो उसके बाद ही मैंने नींद से जगाऊंगी, क्योंकि ये भी काफ़ी लेट सोए थे तो फिर इनकी आंख भी नहीं खुलेगी। और टाइम भी था काफ़ी ज़्यादा, 3:30 बजे मैं उठी थी, तो तकरीबन मेरे ख्याल से 1.25 घंटा था हमारे पास आराम से खाने के लिए। और उसके बाद ही मैंने समझ लिया, जब मैं बर्तन वगैरह क्लियर कर रही थी अपने काम वगैरह सारे, तो अज़ान का टाइम हो गया था, अज़ान हो रही थी फ़जर की। उसके बाद मैंने नमाज़ वगैरह पढ़ ली थी और फिर उसके बाद तकरीबन 1-1.5 घंटा लगा था दोबारा नींद आने में। क्योंकि ऐसा होता है ना कि जब नींद आप प्रॉपर वज़ू वगैरह बना लो, मुंह पे पानी पड़ जाता है, आंखें वगैरह एकदम पूरी आपकी चकाचौंध हो जाती हैं, तो फिर नींद नहीं आ पाती है प्रॉपर। और यही होता है कि देर से बंदा सोता है तो फिर देर से उठता भी है, और फिर यहाँ पे रूटीन ख़राब हो जाती है बहुत ज़्यादा। खैर ये है कि मेरे बच्चों ने साथ दे दिया था और मैं जब तक सो रही थी बच्चे तब तक सो रहे थे, वरना अगर ये उठ जाते तो आफत कर देते और मेरे सर में भी दर्द कर देते, जिसकी वजह से मुझे बहुत प्रॉब्लम हो जाती सुबह में और पूरा दिन मेरा ख़राब हो जाता। उसके बाद सैरी कर ली थी हमने यहाँ पर, और मैं उसके बाद सब समेट रही थी इस तरीके से कि एक एक करके मैं स्लेब वगैरह साफ़ करी थी। मैंने कहा सब कुछ क्लियर करके सोऊं ताकि बस सुबह मैं उठूं तो मुझे डायरेक्ट अपने काम स्टार्ट करने हों, क्योंकि काम काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। अफ्तारी भी बनानी होती है और खाना भी, तो उसके काफ़ी ज़्यादा काम होते हैं और उसकी वजह से मुझे ना लेट भी हो सकता है। और होता ही है ये सब लेडीज़ के साथ कि वो एंड तक काम कर रही होती हैं बेचारी, चूल्हे के पास लगी रहती हैं, और लेकिन उनका होता नहीं है। और मेरे हस्बैंड का यही चिल्लाना होता है कि मेरे पापा भी, मतलब ससुर भी यही कहते हैं, पापा वगैरह भी, कि 10 मिनट पहले जैसे सामने आके बैठ जाओ दस्तरखान पे, क्योंकि दुआ वगैरह मांगनी होती है और अच्छा भी लगता है, सब एक साथ बैठे रहते हैं, तो इस वजह से वो गुस्सा करते हैं बस। और मेरे हस्बैंड भी। चूल्हा वगैरह मैंने अच्छे से क्लियर कर लिया था, बर्तन वगैरह थे 2-3 मैंने उन्हें धो लिए थे, जितने भी बर्तन सैरी के निकले थे। और एक पतीली रात की थी तो वो मैंने छोड़ दी थी, मैंने कहा सैरी में धो लूँगी। और जब आँख सही से खुली गई है तो सही से प्रॉपर काम भी कर लिया था, वरना अगर आँख मेरी बंद होती, आधी आधी खुली होती, तो मैं इतना सारा काम फिर नहीं कर पाती। और फिर मैं ना, ये होता कि मैं सोने की करती, नमाज़ भी नहीं पढ़ती। लेकिन ये है कि जब आँख प्रॉपर मेरी खुल गई थी तो मैंने सारे काम सुकून से कर लिए थे और सोने में भी काफ़ी देर हो गई थी मुझे। काफ़ी सारे लोग लास्ट मेरे जो ब्लॉग में मैंने बातें कही थी कि मुझे रोज़ा रखने में मसला होता है और प्रॉब्लम होती है, तो लोग इसे जजमेंटल तौर पे इसे ट्रीट करने लगते हैं इन बातों को, और जज करने लगते हैं कि यार ये मुसलमान नहीं है और नमाज़ नहीं पढ़ती होंगी, ये नहीं करती होंगी, वो नहीं करती होंगी। आपको पता है तरह तरह के लोग, तरह तरह की बातें। तो खैर मैं तो इन बातों पर इतना ध्यान नहीं देती हूँ, लेकिन फिर भी आप इतना किसी को जज करने से पहले, क्या पता वो अल्लाह पाक के ज़्यादा करीब हो, आप जिसे जज कर रहे हो, आप जिसे बुरा कह रहे हो, तो बिला वजह में किसी को जज नहीं किया करें, अपनी लाइफ में मस्त रहा करें। और बस यही मैं कहना चाहूँगी कि ना सुकून से अपनी ज़िंदगी गुजारें।
बहुत ज़्यादा ये आवाज़ पुरसुकून वाली थी। जब मैं इसकी वीडियो बना रही थी तो मुझे बहुत सुकून मिल रहा था सुन के, क्योंकि एक तो सन्नाटा होता है और किसी की जेंट्स की या किसी लेडीज़ की मतलब आवाम की इतनी आवाज़ नहीं आ रही होती है, सिर्फ अज़ान की आवाज़ आ रही होती है और ये बहुत पुरसुकून अज़ान होती है। सारी अज़ानों में से मतलब इसकी कान में जिससे ज़्यादा आवाज़ अच्छी लगती है, क्योंकि फ़जर का टाइम बहुत सुकून वाला होता है ना, तो इसमें ना मतलब डर भी नहीं लगता, अपनायत लगती है और अकेलापन भी महसूस नहीं होता है। आपको ऐसा फ़ील होता है कि अल्लाह पाक आपके साथ है। सुबह मैं उठी थी तो मैं इतना अच्छा नज़ारा हो रहा था, अल्लाह पाक की रहमत बरस रही थी। और पहले ही रमज़ान में, पहले ही रोज़े में अल्लाह पाक ने इतनी अच्छी, समझ लें पूरा दिन कैसे गुजर गया पता भी नहीं चला। आज पहली बार लाइफ में आप लोगों से ये बात कहना चाहूँगी कि मैंने लाइफ में कभी, मुझे इतना रोज़ा समझ लें इतना अच्छा रोज़ा मेरा नहीं गया होगा कि मुझे ना पानी की प्यास लगी, ना मुझे कोई थकावट महसूस हुई और ना ही मुझे कोई जिससे ये हुआ कि नहीं यार गर्मी लग रही है और कुछ भी, क्योंकि इतना प्यारा मौसम था, इतना अच्छा मौसम था कि हमें कुछ फ़ील ही नहीं हुआ और रोज़ा समझ लें गुजर गया, काम करते करते पता ही नहीं चला। तो खैर बाबरकत महीना अल्लाह पाक। कराची का मौसम का ये हाल था, लेकिन अदर कंट्रीज़ का, मुझे अदर सिटीज़ का भी नहीं पता मुझे कि उनका क्या हाल है। खैर हर जगह अर्थक्वेक वगैरह आया है, अल्लाह पाक सब पे रहम फरमाए और हमें क्या कहते हैं गुनाहों की माफ़ी का तलब हो और हम माफ़ी मांगें अल्लाह पाक से, क्योंकि हम गुनाह करते हैं तो ज़ाहिर सी बात है ज़मीन तो लर्ज़ेगी ना यार। तो खैर बस अल्लाह पाक से अपने लिए और अपने बच्चों के लिए और अपने आसपास के लोगों के लिए, सबके लिए दुआ करते रहा करें और अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखें, आमीन सुम्मा आमीन। यहाँ पे मैंने सुबह उठते साथ ही मैंने, क्योंकि गैस आ नहीं रही थी, तो मैंने यहाँ क्या किया था, मैंने यहाँ पर जग वगैरह धोने थे, आलू वगैरह मैश करना था और चावल भी धोने थे, चिकन मुझे निकालनी थी खाने के लिए और खिचड़ी की दाल मैंने यहाँ पर चुन के अच्छे से भिगो दी थी। आलू वगैरह मैं कट कर रही थी सालन के लिए, क्योंकि मुझे यहाँ पर इन्हें रेड कलर देना था और मैं पुलाव गोश्त बना रही थी। तो मैंने ये जो छोटे मोटे काम थे ना सारे, जो बिना चूल्हे के थे, जो जिनका चूल्हे से कोई वास्ता नहीं था, तो मैंने उन्हें जल्दी से समझने काम क्लियर कर लिया था अपना। उसके बाद मैंने सफाई वगैरह की थी, अपना कमरा समेटा था, बच्चों को मैंने नाश्ता कराया था। मैं उठी 12 बजे थी, तो ये तकरीबन 1:30 बजे का टाइम हो रहा था और 1:30 बजे तक गैस आ गई थी। मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि इन लोगों को ये शर्म नहीं आती, रमज़ान में भी गैस का जाने का मजाक करते हैं ये लोग, और इन्हें खैर इबरत हासिल होनी चाहिए और शर्म आनी चाहिए ज़रा सी हुक्मरान को। खैर क्या ही बोलें, इन लोगों को शर्म तो आने से रही, क्योंकि जब इतनी सारी बातें, इतने सारे लोग पब्लिकली ही बोल रहे होते हैं इन लोगों को, तब इन लोगों को शर्म नहीं आती है, तो हमारी बातों से तो खैर इन्हें तो छू के भी नहीं गुजरेगी। यहाँ पर मैंने अपना जूस वगैरह बना लिया था, रूह अफ़ज़ा बनाया था मैंने, नींबू वगैरह अच्छे से डाल दिए थे, 2 नींबू डाले थे मैंने, अच्छी सारी चीनी डाली थी क्योंकि चखना तो था नहीं। तो मैंने कहा एक गिलास में डाल के इसकी ज़रा रंगत देखें, रंगत कैसी लाल लाल आई है, तो मैंने कहा समझ लें ये अच्छा बना है, क्योंकि रेड कलर का अगर रूह अफ़ज़ा ना हो ना, पीले कलर का हो तो मुझे अच्छा नहीं लगता। पीला नहीं, पीले से मुराद ऑरेंज कलर का होता है ना, तो थोड़ा लाइट लोग डालते हैं, लेकिन मुझे थोड़ा डार्क पसंद है और नींबू भी मुझे इसमें ज़्यादा पसंद है। एकदम परफेक्ट कलर होता है ना, अगर एक्यूरेट होता है तो उसे पीने में भी मज़ा आता है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है एक प्यास जो है रमज़ान में काफ़ी ज़्यादा ज़ोर से लगी रहती है और पानी की तलब होती है और शरबत वगैरह की, तो शरबत ही जब सही नहीं बना हुआ होता है ना, तो फिर वो मूड ऑफ हो जाता है मेरा। तो मैं अपने हिसाब से, अपने जायके के हिसाब से दूसरे का भी ख्याल करती हूँ कि जब मैं इतना अच्छा पसंद कर रही हूँ तो सामने वाला भी तो अच्छा पसंद करेगा ना यार, तो इस वजह से बस। और मैंने यहाँ पर 2 गिलास में अपने बच्चों के लिए निकाल लिया था, जो बचा था मैंने उन्हें दे दिया था। और मैंने जैसे ही ऑयल डाला था पतीली में, उसने देखें लाइट चली जाएगी अभी, और जैसे ही गैस आई थी 1:30 बजे, 2 बजे उसने लाइट बंद कर दी थी। लाइट वाले को मौत आ गई थी ये कह सकते हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा आज का जो हमारा दिन गया है ना, कभी गैस नहीं, कभी लाइट नहीं, लाइट की लोड शेडिंग है, कभी गैस की, अजीब मतलब आज का ना ये मतलब पहला रमज़ान था ना, तो उसने सब रूटीन अपनी चेंज की है, साथ में हमारी रूटीन का भी बेड़ा गर्क कर दिया था। उसके बाद मैंने यहाँ पर बेसन को अच्छे से मैंने यहाँ पर समझ लें पेस्ट बना लिया है और मेरा सालन भी बन चुका था, एक तरफ चावल भी बन गए थे, काम मेरा क्लियर हो गया था। छोले चढ़ाने जा रही थी। अब मैंने छोले के लिए क्या क्या किया है मैं आपको बताती चलूँ। छोले के लिए मैंने सिर्फ प्याज लिए और उसमें मैंने 2 गोल मोटी मिर्च मैंने डाली थी, उसको मैंने लाल कर लिया था अच्छे से। तो मैंने इसमें टमाटर लिए थे, टमाटर में मैंने कुटी लाल मिर्च, पिसी लाल मिर्च, हल्दी और नमक, बस ये डाला है, ठीक है। अच्छे से इसको मैं सौते कर लूँगी। इसमें मैं मटर डाल दूँगी और साथ ही आलू डाल दूँगी, थोड़ा सा पानी डाल दूँगी, प्रेशर कुकर को कवर कर दूँगी और मैं इसे तकरीबन 10 मिनट पकाऊँगी, ये तो फ़ौरन ही बन जाएगा, ठीक है।
आप ऐसे भी चाहें तो इसे पतीली में बना सकते हैं, लेकिन मुझे जल्दी थी तो मैंने इसलिए प्रेशर कुकर का इस्तेमाल किया है। ठीक है, जब ये इसका पानी जब छोड़ देगा और गल जाएगा तो हम इसे अच्छे से भुनेंगे और एट दी एंड इसे क्या डालेंगे, इसमें हरी मिर्च डाल देंगे और हरा धनिया डाल देंगे। ठीक है, यहाँ पर मेरे ये देख लीजिए रोल की रेसिपी मुझे आप लोगों को बतानी है और इंशाल्लाह मैं कल अपलोड कर दूँगी अपनी ये रेसिपी। और बहुत अच्छे बने थे, आज मैंने इन्हें फ्राई किया था तो सबको पसंद आए थे और एक्यूरेट बने, एक ही साइज़ के सारे बने और बहुत अच्छे बने थे। अच्छा जी, तो मैंने बेसन में क्या क्या डाला था, बेसन में अजवाइन डाली है, थोड़ा सा धनिया क्रश करके डाला है, सोडा है, फूड कलर है, ठीक है, पिसी मिर्ची है, हल्दी है और सोडा है, नमक है। ठीक है, और थोड़ा सा ऑयल है और एक अंडा मैंने फेंट कर डाला था। तो इससे काफ़ी अच्छा ना पेस्ट बन जाता है और काफ़ी अच्छा फ्लफ़ी से आपके ना आलू के पकौड़े, अंडा चाप है, आलू चाप है और बहुत सारी चीज़ें, मतलब जो भी आप डिप करके बनाना चाहें काफ़ी अच्छी से उसकी कोटिंग आती है। और बहुत आप अभी आप देखेंगे ये किस तरीके से अच्छे से फूले थे और काफ़ी अच्छा कलर भी आया था और ये बहुत अच्छे बनते हैं। मुझे नहीं पता आप लोग इसमें क्या क्या चीज़ें डालते हैं, लेकिन मैं तो यही सारी चीज़ें डालती हूँ। और अजवाइन इसलिए डाल दे क्योंकि बेसन है, पेट में दर्द वगैरह भी होता है बच्चों के भी, तो इस वजह से मेरी अम्मी कहती हैं कि अजवाइन डाला करो लाजमी बेसन में, वरना मैं अवॉइड कर देती थी कि क्या ज़रूरत अजवाइन की, क्योंकि मुझे अजवाइन की स्मेल नहीं पसंद। लेकिन ये है कि अजवाइन पेट के लिए अच्छी है और फ़ायदेमंद है, तो इसलिए मैंने वो जो आप पहले टिप में आपने देखा ना, वो मैंने अंडे बॉईल करके मैंने उन्हें कट कर लिया था गोल गोल, उसमें मैंने डाल दिए थे। तकरीबन 2-3 अंडे थे और मैंने उन्हें फ्राई कर लिया था। फिर उसके बाद मैंने आलू फ्राई करे थे, उसके बाद फिर मैंने मिर्ची फ्राई करी थी। मिर्ची में मैंने सिर्फ क्या डाला था, मिर्ची में मैंने डाला था अंदर चाट मसाला, नींबू और थोड़ा सा नमक। ठीक है, इसे मैंने फिल करके इसे डीप फ्राई कर लिया था सब चीज़ों को। और अफ्तार लेकर मैं अब ऊपर आ गई थी। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह पाक सबकी दस्तरखान इसी तरीके से भरा रखे। और मम्मा ने गजरे पहने, इसकी कोई वजह है वो मैं बाद में बताऊँगी आप लोगों को, उनसे पूछ के, वरना मुझे डांट पड़ेगी बहुत। चलिए जी, मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।